हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी क्लासेस बाय नीरज सर। और हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने बोला था वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस क्वेश्चन को मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उस क्वेश्चन में आपको सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट फाइंड 10p minus cot r in the given diagram। आपको यहाँ पे फिगर दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको पहले बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपको दो साइडें गिवन हो तो तीसरी साइड आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है वी डोंट नो, तो बेस एज इट इज, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, दिस इज 169, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 12 से स्क्वायर इज 144। नाउ b स्क्वायर इक्वल्स टू 169, 144 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, दैट मींस b इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नाउ द बेस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p एंड cot r। हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10p माइनस का cot r। तो 10p का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस cot r का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है कि आपको p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस निकालना है और cot में r के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस निकालना है। एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस निकालना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो देखते हैं, अगर ये p है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा बेस, बिकॉज हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है। तो p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई है 5 और बेस की वैल्यू हो गई है 12, माइनस की जगह माइनस रखेंगे। अब r के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। 5/12 में से 5/12 जाएगा तो आंसर कितना जाएगा 0। दिस इज द आंसर। So this is question number 3, in which if sin A is equals to 3/2, find the cos A and tan A। अगर sin A की वैल्यू 3/4 है तो cos A और tan A की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से। मुझे sin A की वैल्यू गिवन है तो sin A is equals to हो गया आपके पास 3/4, और अगर मैं इसके फॉर्मूले के साथ कंपेयर करूं sin A को तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई है 4। तो हम तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज मेड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे एंगल ए है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम कैसे बनता है वो देखना बहुत जरूरी है। देखो ये ए है, किसी भी एक जगह पे ए ले लें, एक्सेप्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री को छोड़ करके आप कहीं पे भी ए ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए ले लिया। अब ए के अकॉर्डिंग ये क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 बना दिया। और हाइपोटेनियस ये होता है 90 डिग्री के सामने फिक्स रहता, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। दो साइड पता है, तीसरी वाली निकालनी है, फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम बेस मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस दिस इज 4 का स्क्वायर, b square plus 3 square is 9, 4 square is 16, b square equals to 16 plus 9 उस तरफ जाएगा तो minus 9, so b square equals to 7, so b is equals to under root 7 centimeter, so the base is equals to root 7 centimeter if all the sides are bounded by us, then find the value of cos A। this is cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है a के अकॉर्डिंग, ये है a के हिसाब से बेस कौन है √7 और हाइपोटेनियस क्या है 4। उस तरीके से क्या है आपको tan A फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है 3 और बेस कौन है √7। सो दीज आर आवर आंसर्स। So this is our fourth question, in which given 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A। अब देखिए अभी तक जो आपको क्वेश्चन मिल रहा था उसमें लिखा हुआ था sin A is equals to 3/4, cos A is equals to 4/5, तो अपॉन में नंबर था। यहाँ पे अपॉन में नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, ये देखिए 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा cot A is equals to 8 और अपॉन में 15। इसको भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो cot A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो इसका मतलब है बेस की वैल्यू कितनी हो गई है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई है 15। तो हम फिगर बना लेंगे, फिर से वही सेम कहानी। कैसी? ए के बारे में एंगल है तो 90 डिग्री को छेड़ के ए कहीं भी ले लो, तो मैंने ए यहाँ ले लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ए के अकॉर्डिंग ये रहा परपेंडिकुलर, तो वैल्यू कितनी हो गई 15 और ए ये है तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई है 8। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ हाइपोटेनियस इन द गिवन डायग्राम। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। दिस इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। बेस कितना है? दिस इज 8 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? दिस इज 15 स्क्वायर। So h square equals to squares of 8 is equals to 64 and square of 15 is equals to 225. This is h square. Add कर लीजिए, this is 289 and that 289 is the square of 17. That means h is equals to 17. h is equals to 17. जैसे ही आपके ट्राइंगल के तीनों चीज़ें निकल आएंगी, लेंथ, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। सो हमारे पास सबसे पहले क्या है? साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो, वहाँ पे मैंने ये फॉर्मूले बनाने सिखा रखे हैं। ठीक है, तो देखिए साइन ए की वैल्यू, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17। तो दिस इज योर आंसर। एंड सेक ए का फॉर्मूला, सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू फिक्स है विच इज 17 और बेस की वैल्यू ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा 8। सो दिस इज योर ओके क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों के होमवर्क में दिया हुआ है, आप लोग उसको खुद करिएगा। उसमें भी सेम क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल रहा था, उसमें सारे निकाल ले। उसने बोला है कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो उसमें से आप सारे निकालेंगे। सो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको करने के बहुत सारे तरीके भी है। मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। तो देखिए ध्यान से जरा सा। इन दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट द क्वेश्चन सेज दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री से अगर छोटे एंगल होंगे तो एक्यूट एंगल है। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है सच दैट, इस तरह से कि इसमें कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो प्रूव करिए एंगल ए और एंगल बी भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में काम करती है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि 90 डिग्री पे कौन सा नाम रखना है। तो मैंने देखा कि कॉस के साथ में ए लिखा हुआ है, वहाँ कॉस के साथ में बी लिखा हुआ है, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है ये बात कि यहाँ पे जो एंगल होते हैं वो कभी 90 डिग्री पे नहीं होते। तो ए भी 90 डिग्री पे नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन होगा इस बार? सी। तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, ये हो जाएगा बी, ए बी सी, और ये क्या हो गया? राइट एंगल। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फिगर सही से बनाइए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला है कॉस ए। सबसे पहले मैं कॉस ए की वैल्यू निकालता हूँ। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट दिस इज अ ए, और अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई है? ए सी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो गई है? ए बी। छोड़ दीजिए यहीं पे। नाउ कॉस बी, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट क्योंकि इस बार एंगल बी के अकॉर्डिंग सब कुछ चेक करना है, तो ये रहा बी, तो बी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस कितना हो गया आपका? बी सी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई है? ए बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने मुझसे कह रखा है कि कॉस ए और कॉस बी आपस में इक्वल हैं। तो कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली मैंने? ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू क्या निकाली है हमने? यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी क्या कर दीजिए? कैंसिल। क्या बचेगा? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ए सी इज इक्वल्स टू बी सी फिगर में देखते हैं। ए सी ये रहा बी सी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है, और अगर दो साइडें आपस में इक्वल होंगी तो इनके सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, हेंस प्रूव। इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहली बार तो आप इसका फिगर बनाइए,
साइन की वैल्यू निकालिए, कॉस की वैल्यू निकालिए और इसे पुटअप कर दीजिए। दूसरा एक तरीका ये भी है कि अगर मैं इसी को सॉल्व कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नीचे भी वही होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन इसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, आप इसको ऐसे लिख दीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों की पावर कॉमन लेके बाहर कर देंगे, दिस इज कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज गिवन विच इज 7/8, दिस इज 7/8 whole square, this is 49/64, this is the answer. So this is our question number 9. In triangle ABC angle B at a 90 degree, आपको triangle ABC बनाना है, B पे 90 डिग्री रखना है। If 10A is equals to 1/√3, अगर 10A की वैल्यू 1/√3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C, and the second part is cos A cos C minus sin A sin C. अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में B पे 90 डिग्री बनाना है, तो B पे 90 डिग्री कर लिया, यहाँ पे A ले लिया, ये B हो गया और यहाँ पे क्या हो गया C हो गया आपके पास। आपको बोल रखा है क्योंकि 10A इज इक्वल्स टू 1/√3 है, तो इसके फॉर्मूले के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे तो फॉर्मूला इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जिसका मतलब है कि a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 1 और बेस की वैल्यू क्या हो गई आपके √3। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h मुझे पता नहीं है, हाइपोटेनस नहीं मालूम है, बेस का मतलब है √3 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की मतलब 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज 4। सो h स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो h इज द वैल्यू, h इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आपका जो हाइपोटेनस है वो 2 हो गया है। जैसे ही ट्राइंगल की तीनों साइडें निकल आएंगी, आप क्वेश्चन में जिस जिस की रिक्वायरमेंट है वो निकाल लीजिए। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, साइन ए की रिक्वायरमेंट है और साइन सी की रिक्वायरमेंट है, कॉस ए की रिक्वायरमेंट है, कॉस सी की रिक्वायरमेंट, 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन ए, फॉर्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद में मैं निकालूंगा साइन सी, फॉर्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ये रहा सी, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा इस बार √3 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या रहेगी 2। उसी तरीके से अब हम लोग कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के अकॉर्डिंग बेस कौन हो जाएगा, ए के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। एंड द लास्ट इज कॉस सी, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, अगर ये सी है तो ये क्या हो जाएगा बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब ये सारी वैल्यू उठा के पार्ट 1 में रख देते हैं। हमारा पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब साइन ए की वैल्यू रखिए, साइन ए की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1/2। दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जब कोई सिंबल नहीं लगा होता तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, प्लस की जगह प्लस, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, दिस इज √3/2, मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज ऑल्सो √2/3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3 एंड 2 2 ज़ा 4। हम जानते हैं सेम रूट मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है, सिर्फ नंबर बचता है हमारे पास। इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा 1 + 3, दिस इज 3 + 1 = 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कर दिया, सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे, आपको सिर्फ सेम वैल्यू, आप कुछ निकालना नहीं है, बस ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है और माइनस कर देना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 और ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू एट 90 डिग्री। तो आपको एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है और क्यू पे 90 डिग्री कर दीजिए।
तो एक पे कहीं पे यहाँ पे P ले लीजिए, यहाँ पे R ले लीजिए, तो दिस इज PQR एंड द क्वेश्चन सेज दैट PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। PR यानी कि हाइपोटेनियस एंड QR इक्वल्स टू आपका ये परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का जो टोटल है वो 25 है। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ने मुझे दे रखा है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। इनमें से किसी भी एक साइड को x मान लीजिए। मान लीजिए मैं QR को मैं x मान लेता हूँ। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। QR की वैल्यू क्या हो गई है, x इक्वल्स टू 25। सो PR इक्वल्स टू 25, ये प्लस का x उतर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस x। तो अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइडें तो हैं, लेकिन ये साइडें जो हैं वो मिसिंग हैं। यहाँ पे x की वैल्यू मिसिंग है अभी। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर दिस इज 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बेस कितना है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बीज होल स्क्वायर। तो a माइनस बीज होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस लगा है तो माइनस का फॉर्मूला माइनस 2 इंटू ए इंटू में b। तो 2 की जगह 2 फॉर्मूले का, इंटू ए की जगह a और b की जगह b, इक्वल की जगह इक्वल, 25 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, क्यों, अगर ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम एक स्टेप बचा करके ऐसा कर सकते हैं। सो दिस इज 625 माइनस 25 टू ज़ा 50x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 50x इक्वल्स टू 25, प्लस का 625 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 625, दिस इज माइनस 50x इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 600, क्योंकि सिंबल हमेशा बड़े का रहता है तो बड़ा कौन है माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। माइनस को थोड़ा सा तिरछी लाइन से काटिएगा, क्योंकि अगर आपने सीधी लाइन से काटा तो ऐसा लगेगा जैसे आपने प्लस का सिंबल लगा रखा है। सो दिस इज 600 अपॉन में क्या हो जाएगा 50, 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो अगर x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो इसका मतलब है कि PQ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो आपके पास में आ जाएगा QR। तो QR की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, x यानी कि 12 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो हम बस यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाएगी मेरी 13 सेंटीमीटर और ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की तीनों साइड निकल लगाई है, जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं। हमें पूछा गया है साइन P की वैल्यू निकालिए, तो हम लिखेंगे साइन P इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P के अकॉर्डिंग ये रहा P, उसके सामने परपेंडिकुलर कितना है x मतलब ये 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया। फिर उसने बोला cos P निकालिए, cos P का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो P के अकॉर्डिंग बेस, ये P है तो P के अकॉर्डिंग बेस कौन है 5, तो यहाँ पे रहेगा 5, और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता विच इज 13 सेंटीमीटर, एंड 10P, तो 10P इज इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 और बेस की वैल्यू कितनी है 5। सो दैट्स इट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 10।